अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिदा फातिमा। नाजरीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए रूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मजमूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। जैकबाबाद में पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम का आखिरी दिन था और जमीला अपने साथी के साथ अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर चुकी थी। इसी वक्त एक अनजान शख्स करीब आया, जिसने उनसे कहा कि करीब जंगल में खानदान आबाद हुआ है जिसके बच्चों को कतरे पिलाने हैं। जमीला ने ABN न्यूज से बात करते हुए बताया कि उन्होंने इंचार्ज को फोन में लाया, जिसने उन्हें जाने से मना किया तो अनजान शख्स ने उन पर पिस्तौल तान लिया और उनके साथी को डराकर भगा दिया, लेकिन जमीला को घसीटते हुए जंगल में ले गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट। जंगल में 3 अफराद अपने चेहरे छुपाए उनका इंतजार कर रहे थे। जमीला का दावा है कि उसी मकाम पर उन्हें रेप किया गया। अदालत में दायर मुकदमे में जमीला ने कहा कि उन्हें यरगमाल बनाकर उनका रेप किया गया। मेरा क्या कसूर था? मेरे साथ जुल्म हुआ। मेरे गले पर निशान देखें, टांगों पर जख्म देखें। मेरा घर बर्बाद हो गया, शोहर ने भी छोड़ दिया। मुझे इंसाफ चाहिए ताकि किसी और पोलियो वर्कर के साथ ऐसा ना हो। जैकबाबाद पुलिस ने मुबजना रेप के मुलजिम के अलावा जमीला के शोहर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक उनके शोहर ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया था। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में रवा साल पोलियो वायरस के 17 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ताहम पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम खतरात से खाली नहीं और माजी में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो वर्कर्स पर हमले हो चुके हैं। ऐसे में जैकबाबाद में पेश आने वाले इस वाक़े ने खवातीन पोलियो वर्कर्स को दरपेश नए खतरात की निशानदेही की है। एक बयान के मुताबिक उन्होंने वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त की है कि मुतासरा पोलियो वर्कर की माली मदद की जाए ताकि उन्हें अपने बच्चों की देखभाल में दुश्वारी न हो। लेकिन ये वाक़या हुआ कैसे और पुलिस ने इब्तिदा में मोबाइल चोरी का मुकदमा क्यों दर्ज किया? खातून पोलियो वर्कर ने ABN से बात करते हुए बताया कि जैकबाबाद में पोलियो से बचाव कतरे पिलाने की मुहिम के आखिरी दिन वो और उनके साथी सरकारी फेहरिस्त में मौजूद आखिरी घर के बच्चों को कतरे पिला चुके थे। उसी दौरान एक शख्स उनके पास आया और कहने लगा कि आगे एक जंगल है जहां 1 माह पहले एक फैमिली आबाद हुई है, इन बच्चों को भी पोलियो के कतरे पिला दें। उस शख्स की बात सुनकर जमीला ने अपने इंचार्ज को फोन मिलाया। मैंने उन्हें सूरत हाल से आगाह किया और पूछा कि क्या ये इलाका हमारी हुदूद में है। उन्होंने हमें वहां जाने से मना कर दिया। ताहम जब उन्होंने ये बात उस शख्स को बताई तो उसने जमीला और उसके साथी पर पिस्टल तान ली। वो कहती हैं कि उसने हमारे मोबाइल छीने, मेरे कंधे से वैक्सीन का बॉक्स उतार कर एक लड़के को थमा दिया और कहा कि अगर पीछे मुड़कर देखा तो गोली मार दूंगा। जमीला ने बताया कि वो शख्स उन्हें घसीटता हुआ जंगल में ले गया जहां पहले से 3 लोग मौजूद थे। उन्होंने अपने चेहरों पर कपड़ा बांधा हुआ था। जमीला ने बताया कि जो शख्स उन्हें यरगमाल बनाकर लाया था उसने उनका रेप किया, जबकि एक और शख्स ने मोबाइल फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दी। जमीला ने ABN को बताया कि 10-15 मिनट गुजरने के बाद वो चारों वहां से फरार हो गए। मैं करीब के एक गांव पहुंची जहां खवातीन ने मुझ पर बाल्टी से पानी डाला और मुझे हौसला दिया। नाजरीन, इस मामले पर पुलिस के किरदार पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसकी वजह जमीला का इल्जाम है कि उन पर दबाव डाला गया कि वो रेप का मुकदमा दर्ज ना करवाएं। सूबा सिंध की हुकूमत ने जैकबाबाद के डिप्टी कमिश्नर, SSP और DHO को उनके ओहदों से हटा दिया, जबकि दूसरी तरफ सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो ने मकामी पुलिस को पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी बढ़ाने का भी हुक्म दिया है। जैकबाबाद के डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि वाक़े की इत्तला मौसूल होते ही वो जाए वकुआ पर पहुंच गए थे और उन्हें जमीला की हालत देखकर अंदाजा हो गया था कि उनके साथ कुछ गलत हुआ। वो जमीला को अपनी गाड़ी में अस्पताल ले गए। चेकअप के बाद उन्होंने जमीला से कहा कि मीडिया को जो भी बयान देना चाहती हैं दे दें। जैकबाबाद में महकमा सेहत के जिले अफसर डॉक्टर इरशाद सरकी DC जहूर मरी के हमरा थे। उन्होंने बताया कि कवायद ज़वाबित के तहत मुतासरा पोलियो वर्कर की मीडिया लीगल कार्रवाई हुई और उनका सैंपल और DNA ले लिया गया। जमीला ने अपने पहले बयान में कहा था कि उनका मोबाइल फोन छीना गया और उसी शिकायत पर उनकी FIR भी दर्ज की गई थी। ताहम जब सेशन कोर्ट में जज ने उनका बयान कलम बंद किया तब उन्होंने बताया कि उनका रेप हुआ।
जमीला का दावा है कि उन पर पुलिस की जानिब से दबाव था कि वो रेप का जिक्र ना करें, इसलिए उन्होंने अपने बयान में सिर्फ ये बताया कि उनके साथ छीना झपटी हुई है। उधर जैकबाबाद के एसएसपी समीर चन्ना का कहना है कि जमीला के पहले बयान से लग रहा था कि उनके साथ जिनसी हरासानी का वाकया पेश आया, इसलिए उनका मेडिकल चेकअप और डीएनए टेस्ट किया गया था। बादशाह जब जमीला ने सेशन कोर्ट में बयान दिया कि उनका रेप हुआ है तो एफआईआर में सेक्शन 375 को शामिल किया गया। पाकिस्तान पेनल कोड में सेक्शन 375 रेप से मुतालिक है। उनके मुताबिक पुलिस ने एफआईआर में नामजद किए गए मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी समीर चन्ना के मुताबिक मुलजिम ने रेप का एतराफ किया, ताहम अदालत में पुलिस के सामने एतराफ जुर्म की कानूनी हैसियत नहीं है, इसलिए मेडिकल टेस्ट और डीएनए रिपोर्ट के शवाहिद ही मुलजिम का मुबैना जुर्म साबित कर सकते हैं। दूसरी जानिब डीआईजी पीर मोहम्मद शाह ने एतराज उठाया कि खातून अपने पहले बयान से क्यों मुनहरिफ हुई। हम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं, हम पता लगाएंगे कि उन्होंने किसके दबाव में अपना बयान बदला था। पाकिस्तान में पोलियो वर्कर्स पर कई मरतबा हमले किए गए हैं, जिनमें मुतअद्दिद वर्कर्स जान भी गंवा चुके हैं, इसलिए पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए उन्हें खास सिक्योरिटी फराहम की जाती है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इस वाक़े के बारे में जैकबाबाद के एसएसपी समीर चन्ना और डीएचओ डॉक्टर इरशाद से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या मुतासरा पोलियो वर्कर को सिक्योरिटी फराहम की गई थी, अगर की गई थी तो उसमें कौन कौन शामिल था। एसएसपी सुमैर चन्ना ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि शहर में ऐसे 81 के करीब पॉइंट्स हैं जहां पुलिस तैनात की जाती है। उन्होंने एबीएन को बताया कि इस वक्त ज़िले में कुल नफरी की तादाद 1720 है। मुतासरा खातून कई साल से पोलियो मुहिम में हिस्सा ले रही हैं और उनके साथ कभी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। डीएचओ डॉक्टर इरशाद सरकी का कहना है कि पोलियो मुहिम के लिए खास सिक्योरिटी प्लान तैयार किया जाता है। इसमें जो पुरखतर इलाके होते हैं वहां सिक्योरिटी एहलकार साथ जाते हैं। कुछ इलाकों में पोलियो वर्कर्स के साथ सिक्योरिटी एहलकार नहीं भेजे जाते क्योंकि वहां पुलिस एहलकार पहले से ही मौजूद होते हैं और शिकायत मौसूल होने पर जायवुगवा पर पहुंच जाते हैं। ताहम इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी इंतजामात पर नजरसानी की जाएगी और बगैर सिक्योरिटी के किसी पोलियो वर्कर को फील्ड में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जैकबाबाद जिला की 43 यूनियन काउंसिल्स में 3 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। उसके लिए 795 फील्ड स्टाफ और 186 इंचार्ज पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई थी। फील्ड स्टाफ को योमिया उजरत मिलती है। 6 दिन काम करने के एवज उन्हें 10 से 12 हजार रुपए मुआवजा दिया जाता है। जमीला के शोहर रेडी पर सब्जी फरोख्त करते हैं। उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से उनकी 3 बेटियां हैं। जमीला ने एबीएन को बताया कि माशी हालात की वजह से शोहर की इजाजत के साथ वो पोलियो मुहिम में काम कर रही थी। ताहम इस वाक़े के बाद उनके मुताबिक उनके शोहर ने उन्हें घर से निकाल दिया था। जमीला ने अदालत में दरख्वास्त दी, जिसके बाद उन्हें उनके वालिद के हवाले किया गया और बच्चे भी उनके सुपुर्द कर दिए गए हैं। अपने शोहर और देवर पर इल्जाम लगाते हुए जमीला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि ये लोग उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। शिकायत के रद्द-ए-अमल में पुलिस ने उनके शोहर से तफ्तीश की, जिस पर पुलिस के मुताबिक शोहर ने इस मामले को गलत फहमी करार दिया। डीसी ज़हूर मरी का कहना है कि इस इलाके में कारोबारी के वाकयात आम हैं, इसलिए उनकी कोशिश है कि खातून को किसी ऐसी जगह मुंतकिल कर दिया जाए जहां वो महफूज रहे। उनका मजीद कहना था कि उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि मुतासरा पोलियो वर्कर को मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत फराहम की जाए। पीर के रोज जैकबाबाद के शहरियों ने भी मुतासरा वर्कर के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली, जिसमें खवातीन ने भी शिरकत की। एबीएन न्यूज से बात करते हुए समाजी रहनुमा ने कहा कि पोलियो वर्कर्स हमारे मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। उन्हें इज्जत और एहतराम देना समाज और हुकूमत दोनों की जिम्मेदारी है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि वो कौन से नासिर थे जिन्होंने रेप केस को डकैती का रूप देने की कोशिश की। नाजरीन, हम हर वाक़े में लापरवाही बरतते हैं और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बजाय हमेशा किसी हौलनाक वाक़े के होने का इंतज़ार करते हैं और फिर जुर्म सरजद होने के बाद ही एक्शन लेते हैं। नाजरीन, आखिर कब तक ख़वातीन गैर महफूज हैं? हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे कब होश के नाखून लेंगे और मामलात को संजीदगी के साथ हल करेंगे? नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए एबीएन, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी। नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। नौजवान के माँ बाप अपने बेटे की शादी करना चाहते थे। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और मेहंदी का फंक्शन हो रहा था। माँ खुश थी कि उसके घर खूबसूरत दुल्हन उतरेगी और बाप की यह ख्वाहिश पूरी होने वाली थी कि वो बहुत जल्द बाप की बजाय दादा कहलाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पंजाब के शहर गोजरा में शादी वाला घर मातम में तब्दील हो गया।
जहां मेहंदी की तकरीब पर जाने वालों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 2 बच्चियों और खातिन समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 8 जख्मी हो गए। टोबा टेक्सिंग के चक नंबर 427 जीम बे इजाफी आबादी में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जब एक बेकाबू बेडफोर्ड ट्रक मेहंदी की तकरीब के शुरका पर चढ़ दौड़ा। जमशेद पल मंशा की मेहंदी की तकरीब जारी थी। ट्रक जिस पर सीमेंट की बोरियां लोड थी बेकाबू होकर शुरका पर चढ़ गया, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें 2 खवातीन और 2 कमसिन बच्चियां भी शामिल हैं। हादसे में जख्मी होने वाले 8 अफराद को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल गोजरा मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। हादसे की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई, जबकि लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में यास्मीन, आसमा, निशा और नमरा शामिल हैं। झंग रोड के करीब मंशा और के यहाँ शादी की तकरीब थी। बदकिस्मत बच्चियां और बच्चे मेहंदी लेकर सड़क के किनारे जा रहे थे कि तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर मुतादिद अफराद पर चढ़ दौड़ा। पुलिस ने वाकये के बारे में बताया कि सीमेंट से भरा हुआ तेज रफ्तार ट्रक जो कि झंग से गोजरा की तरफ जा रहा था, सड़क पर मौजूद लोग जो कि मेहंदी की तकरीब में शामिल थे, उनको रोंदता हुआ सामने से आने वाले मजदा ट्रक नंबर JA 7272 से टकरा गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर जख्मी अफराद को तिबी इमदाद देते हुए THQ अस्पताल गोजरा शिफ्ट किया और इंतहाई जख्मी अफराद को लेकर रेस्क्यू एम्बुलेंसेज फैसलाबाद अलाइड अस्पताल के लिए रवाना हो गई। जाँ बहक अफराद को भी मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल शिफ्ट किया। जाँ बहक होने वालों में आसमा इकबाल उम्र 26 साल, नशा उम्र 10 साल, नमरा उम्र 6 साल, यास्मीन उम्र 20 साल शामिल हैं, जबकि जख्मियों में फरजाना उम्र 10 साल, मोहम्मद मंशा उम्र 45 साल को THQ अस्पताल गोजरा, जबकि शदीद जख्मी अफराद जिनमें जावेद अहमद उम्र 28 साल, मोइनुद्दीन उम्र 26 साल, मारिया उम्र 12 साल, सना 15 साल को अलाइड अस्पताल फैसलाबाद शिफ्ट कर दिया गया। ये जो हादसा पेश आया है ना, ये ड्राइवर की गफलत की वजह से ये पेश आया है। हम इधर ही बैठे थे सारे लोग, तो जो हमारे जो मेहमान लोग थे वो थोड़े से अलहदा थे हमारे से, हम डिफरेंट उनसे अलहदगी में थे। तो जब इधर से झांग की तरफ से गोजरा की तरफ ना एक ट्राला जा रहा था जो सीमेंट से लदा हुआ था, तो सर हमें ये महसूस हुआ है कि उससे ब्रेक ही नहीं लगी है। तो जैसे ही वो हमारे पास से गुजरा है ना, तो पीछे से आदमियों को बचा के फिर वो परली तरफ ले गया, राइट साइड पर, पहले लेफ़्ट साइड पर था, अपनी साइड पर था, फिर पता नहीं उसको नींद आई थी या कोई नशे में था। ये सारी गफलत ड्राइवर की थी। ड्राइवर ब्रेक ला भी सकता, हम भी ड्राइवर है, ड्राइवर ब्रेक ला भी सकता, उसने लगाई नहीं, स्पीड से जा रहा है, बहुत स्पीड से। जब वो आदमी 10-12 इसने कुचल दिए ना, उस तरफ फिर इसने गाड़ी इससे खुद मुड़ गई, आप इसने तरफ करी, आगे गाड़ी आ रही थी गोजरे तरफ से, उसने बीच अंदर मारी। वो मेरा भाई 4 इधर ही मौके पे डेथ हो गई थी, 1-2 मेरा ख्याल हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी, बच्चों के बाजू कटे गए, बच्चों के पाँव कटे गए। मेरा भाई जो शादी का माहौल था मातम में बदल दिया। जी नाज़रीन, जिस तरह कि आपने यहाँ पर जो है ये गमज़दा ख़ानदान, गमज़दा फैमिली और अहले इलाका जिसमें कि इस टाइम शोक का समा है इस इलाके में, उन पुलिस ने ट्रक कब्जे में ले लिया, जबकि ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने गोजरा में तेज रफ्तार ट्रक की जद में आने से 4 खातिन के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब ने शादी की तकरीब में जाँ बहक खातिन के अहले खाना से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत करते हुए हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत की। वहीं दूसरी जानिब मकामी पुलिस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ़ है। इस हादसे के साथ ही जिला टोबा टेक्सिंग में गुज़श्ता 8 घंटों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद की जानें जा चुकी हैं, जो कि इलाके में ट्रैफिक के हालात की संगीनी को जाहिर करता है।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जब मैं पहले अपने कमसन बेटे से मिलने उसके स्कूल के हॉस्टल जाता था तो वो बहुत खुश होता था कि अब्बू आ गए हैं, लेकिन जब मैं 17 सितंबर को उससे मुलाकात के लिए गया तो सूरत हाल पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि मेरा बच्चा मुझे देखते ही ज़ारो कतार रोने लगा। ये अल्फाज बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले फरहान असगर के हैं, जिनका 11 साला बच्चा एक निजी स्कूल में 5वीं जमात का तालिब इल्म है। सिंध से मुत्तसिल बलूचिस्तान के इस जनूब मशरकी ज़िले के हेडक्वार्टर डेरा अल्लाह यार में पुलिस ने एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल समेत स्टाफ के 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिन पर स्कूल के बच्चों के मुबैना रेप का इल्जाम है। जाफराबाद पुलिस के एसएसपी अताउर रहमान तरीन का कहना है कि बच्चों के साथ रेप के इल्जाम में प्रिंसिपल समेत स्कूल के अमले के 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जाफराबाद पुलिस ने बुध के रोज गिरफ्तार मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके उनका 7 रोजा रिमांड हासिल किया था। जाफराबाद पुलिस के एसएसपी अताउर रहमान तरीन ने फोन पर बीबीसी से बात करते हुए बताया कि स्कूल का प्रिंसिपल मुबैना तौर पर बच्चों को न सिर्फ अपने दफ्तर बुलाता था बल्कि उनके पास हॉस्टल में भी जाता था। उन्होंने कहा कि स्कूल के प्रिंसिपल और हॉस्टल के वार्डन को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो इस वक्त पुलिस की तहवील में हैं। ताहम तीसरे मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। उनका कहना था कि जिन बच्चों का रेप किया गया उनकी उम्रें 10 से 12 साल के दरमियान हैं। इस वाक़े के बाद जिला इंतजामिया ने स्कूल को सील कर दिया है। फरहान असगर ने बताया कि जब डेरा अल्लाह यार में हॉस्टल की सहूलत के साथ ये स्कूल बना तो ये मेरे लिए एक अच्छा मौका था। अपनी इस्तात के मुताबिक अपने 11 साला बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा घर स्कूल से बहुत दूर था और रोजाना की बुनियाद पर उनके लिए स्कूल तक आना जाना मुश्किल था। उनका कहना था कि 2 साल के दौरान बच्चे को हर माह की 27 तारीख को 3-4 रोज की छुट्टी मिलती थी, जिसमें वो अपने घर आ जाता था। ताहम जब उनका शहर जाना होता था तो वो अपने बेटे से मिलने जरूर जाते थे। वो कहते हैं हर बच्चे की तरह उनका बेटा भी उनको स्कूल और हॉस्टल में देखकर खुश होता था, लेकिन 17 सितंबर को ऐसा नहीं हुआ। ना तो वो मुझे देखकर खुश हुआ और ना ही उसने मुझसे कुछ कहा, बस मुझे देखते ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मेरे पूछने पर मेरे बेटे ने बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर उनका रेप किया है। उनका कहना था कि उससे पहले कभी उनके बेटे ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी। फरहान असगर का कहना था कि उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन वहां दूसरे लोगों ने उन्हें रोका और कहा कि कानून हाथ में लेने की बजाय पुलिस को इत्तला देते हैं। मेरे बच्चे के बाद 4 दीगर बच्चे सामने आए और उन्होंने बताया कि उनके साथ भी रेप हुआ। इन बच्चों के साथ मेरे बेटे से पहले ये सब हुआ, लेकिन उन्होंने खौफ की वजह से अपने वालिदैन को कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की हिम्मत की वजह से दूसरे बच्चे बच गए, वरना अगर वो भी उन्हीं की तरह खामोश रहता तो शायद ये दूसरे बच्चों को इसी तरह निशाना बनाते रहते। हमें तवक्को है कि पुलिस मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा देगी और कैफरे किरदार तक पहुंचाकर हमें इंसाफ दिलाएगी। 5 बच्चों के मुबैना रेप का मुकदमा डेरा अल्लाह यार पुलिस स्टेशन में फरहान असगर की मुद्दत में ही दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक मुद्दई ने फोन पर SHO जावेद खोसा को बताया कि आप लोग मुझे स्कूल के हॉस्टल आ जाएं, क्योंकि मेरे बेटे के साथ एक मसला पेश आया है। जब SHO और दूसरे एहलकार स्कूल पहुंचे तो फरहान असगर ने उन्हें बताया कि वो अपने बेटे से मिलने 3 बजे हॉस्टल पहुंचे तो उनका बेटा ज़ारो कतार रोने लगा और ये बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल के अमले के 2 दीगर अफराद के साथ मिलकर उनका रेप किया है। SHO का कहना था कि बच्चे के वालिद ने जिन 2 दीगर अफराद पर रेप का इल्जाम लगाया उनमें हॉस्टल का वार्डन और एक मुलाजिम शामिल है। फरहान असगर के बेटे ने अपने वालिद को ये भी बताया कि उनसे पहले 4 दीगर बच्चों को भी उन्हीं 3 मुल्जिमान ने रेप का निशाना बनाया, लेकिन उन्होंने खौफ की वजह से अपने वालिदैन को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। SHO ने बताया कि जब हम स्कूल पहुंचे तो उस वक्त सिर्फ फरहान असगर के बेटे ने रेप की शिकायत की थी। हमने फरहान को बताया कि वो पुलिस का साथ दे ताकि बच्चे का मेडिकल करवाया जा सके और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। उस पर वो राजी हो गए। उनका कहना था कि पुलिस ने ये सोचा कि हो सकता है मुल्जिमान ने दूसरे बच्चों को भी निशाना बनाया हो और उन्होंने खौफ की वजह से अपने वालिदैन को इस बारे में कुछ नहीं बताया होगा। SHO का कहना था कि हमारा ये खदशा इस वक्त दुरुस्त हुआ कि जब हमने दूसरे बच्चों से बात की और उनको प्यार से समझाया कि वो डरे नहीं और अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो वो अपने वालिदैन या पुलिस को बता दें। जिस पर मजीद 4 बच्चे उनके पास आए और ये बताया कि उनके साथ भी यही सब कुछ हुआ है। पुलिस एहलकार के मुताबिक बच्चों ने बताया कि वो रात को सोते हुए भी ये महसूस करते थे कि उनके साथ कुछ हो रहा है। SHO का कहना था कि हो सकता है कि मुल्जिमान ने नशा आवर चीजें देकर रात को सोते में भी बच्चों का रेप किया हो। बच्चों ने बताया कि मुल्जिमान उनको डराते और धमकाते थे कि अपने वालिदैन को नहीं बताना वरना तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने शिकायत की उनका टीबी मुआयना कराया गया, जिसके दौरान ये साबित हुआ कि इन 5 बच्चों का रेप किया गया है। इस वाकये के तफ्तीशी ऑफिसर दिलमुराद डोमकी ने एबीएन न्यूज को बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमान को बुध को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके उनका 7 रोजा रिमांड हासिल किया गया था। तीसरा मुल्जिम प्रिंसिपल का भाई है, जिसे ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले दोनों मुल्जिमान न सिर्फ शादीशुदा हैं बल्कि उनके अपने बच्चे भी हैं। उनका कहना था कि मुल्जिमान ने उनमें से 22 बच्चों का एक मर्तबा नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार रेप किया। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि गिरफ्तार मुल्जिमान के नमूने हासिल किए गए हैं, जिनको तिबी मुआयने के लिए लेबॉर्ट्रीज भिजवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में मुकीम दीगर बच्चों और उनके साथ वालिदैन से मिलेंगे और ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर किसी और बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ है तो वो भी आगे आएं और इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। जावेद खोसा के मुताबिक स्कूल के गिरफ्तार होने वाले प्रिंसिपल पहले मुख्तलिफ स्कूलों में शराकतदार थे, लेकिन 2 साल कबल उन्होंने डेरा अला यार में अपना निजी स्कूल खोला। उनका कहना था कि इस स्कूल में हॉस्टल की सहूलत भी फराहम की गई ताकि दूर दराज के लोग भी अपने बच्चों को उनके स्कूल में दाखिल करवाएं। उन्होंने बताया कि अगरचा स्कूल में बच्चों की तादाद ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर बच्चों का ताल्लुक डेरा अला यार शहर और उससे मुत्तसिल इलाकों से है, जो कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घरों को जाते थे। ताहम दूर दराज के बच्चे हॉस्टल में मुकीम थे। एसएचओ का कहना था कि स्कूल के हॉस्टल में मजमूई तौर पर 25 से 27 तलबा रिहाइश पजीर थे। उन्होंने बताया कि चूंकि लोग चाहते हैं कि प्राइमरी के बाद उनके बच्चों का दाखिला कैडेट कॉलेजेस या दीगर अच्छे तालीमी इदारों में हो, इसलिए दूर के इलाकों से ताल्लुक रखने वाले वालिदैन ने अपने कम उम्र बच्चों को भी स्कूल के हॉस्टल में दाखिल कराया था। पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाली इंसानी गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक रवां बरस के इब्तदाई 6 महीनों में मुल्क भर में बच्चों को जिनसी तौर पर हिरासत करने के 862 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तंजीम की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष ऐसे 48 केसेस भी मंजर आम पर आए हैं, जिनमें न सिर्फ बच्चों को जिनसी तौर पर हिरासत किया गया बल्कि उसे वीडियो पर भी रिकॉर्ड किया गया है। तंजीम के प्रोग्राम ऑफिसर वहीद आलम बच्चों के साथ रेप या हरासानी के वाकयात न रुकने की वजह वालिदैन की अदम तवज्जुही और कवानीन पर अमल दरामद न होने को करार देते हैं। वहीद आलम ने एबीएन न्यूज़ को बताया कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हमारे मुल्क में कवानीन बहुत मजबूत और बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। जब कानून नाफिज करने वाले इदारे एहसन तरीके से अपना काम करेंगे तो ऐसे केसेस में वाज़ेह हद तक कमी आ सकती है। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो देखते रहिए एबीएन न्यूज़, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। मलीर में एक लंबे अरसे से मकामी माफिया की तरफ से रेती बजरी की चोरी की जा रही थी। इस चोरी में न सिर्फ रियासत बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत भी हिस्सेदार है। ये रेती बजरी की चोरी मलीर नदी से की जाती है, जिसकी वजह से अक्सर बारिशों के बाद पानी करीब के देहातों में दाखिल हो जाता है। डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर कराची को खत लिखकर आगाह कर दिया। एसएचओ माइंस एंड मिनरल और लोकल पुलिस रेती बजरी चोर माफिया की सरपरस्ती कर रही हैं, जबकि महकमा माइंस मिनरल ने डीसी मलीर के खत पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि एसएचओ को हटा दिया गया है। महकमा भी गैर कानूनी रेती बजरी लिफ्टिंग के खिलाफ काम कर रहा है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जराये के मुताबिक रेती बजरी का धंधा रात 12 बजे के बाद शुरू किया जाता है, जबकि मलीर पुलिस रेती बजरी चोर माफिया की मुकम्मल सरपरस्ती कर रही है। कराची के मलीर मेमनगोट, मलीर सिटी, बिन कासिम, शाह लतीफ और गडाब से रेती बजरी चोरी करके फरोख्त की जा रही है। सिंध हाई कोर्ट ने भी रेती बजरी निकालने पर पाबंदी आयद कर रखी है, मगर जिला मलीर और इसके इतराफ में रेती बजरी चोरी की शिकायत मौसूल हो रही हैं। दूसरी जानिब पुलिस चीफ कराची जावेद आलम ओढो ने इस मामले की फौरी इंक्वायरी के लिए डीआईजी ईस्ट असफर को अहकामात भी जारी कर दिए और हिदायत की है कि गैर कानूनी काम फौरी तौर पर बंद कराया जाए। रेती और बजरी की चोरी के बाइस मलीर की ज़राई ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं, जबकि पानी जड़ से सैकड़ों फीट नीचे चला गया है। कई इलाकों में जड़ का मीठा पानी खारा हो गया है।
महकमा माइंस एंड मिनरल्स, जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से रेती बजरी की चोरी रोकने के लिए कोई कार्रवाई न करने के बाइस रेती बजरी की चोरी का सिलसिला गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसल जारी है, जिसकी वजह से मलीर के बाग तबाह हो गए हैं। सब्जियों समेत मुख्तलिफ फसलें देने वाली जमीन बंजर में तब्दील हो चुकी है। रेती बजरी की चोरी के बारे में माइंस एंड मिनरल के डायरेक्टर जनरल की जानिब से 2 दफा एसएसपी मलीर को खत लिखा। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से रेती बजरी की चोरी को रोकने के लिए एसएसपी मलीर को खत लिखा गया था। इसके बावजूद मलीर के मुख्तलिफ इलाकों कंडजंग, मोइदान और दरसानो चनो, मलीर सिंधी नदी, कारंदी और दीगर नदी नालों से रेती बजरी की चोरी की जा रही है, जिसकी वजह से मलीर का ग्रीन बेल्ट तबाही के किनारे पर पहुंच चुका है, जबकि माहौलियाती आलूदगी भी बढ़ गई है। इस वक्त एबीएन न्यूज़ कराची के रिपोर्टर नबील मीरजत रेती बजरी के मकाम पर मौजूद है। इलाके में जो है इस वक्त भी रेती बजरी की चोरी का सिलसिला जारी है। नहीं, ये नहीं रुकेगा। कितने भी खत लिखें, जो कुछ माजी में भी होता रहा है कि ये आज का मसला नहीं है, ये तकरीबन आधा सदी से ज़्यादा ये मसला है। रेती बजरी की लिफ्टिंग हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये ख़त वगैरह तब लिखता है जब आप लोगों की मेहरबानी है कि आपने इतने सिक्योरिटी ख़तरात के बावजूद इस इलाके में आज रिपोर्टिंग करने के लिए आए। हालांकि यह रिपोर्टिंग करना इतना आसान नहीं है कि आपको इस तरह आज़ादी से रिपोर्टिंग करने दे। आप देख रहे हैं कि पुलिस भी हरकत में है और लोग जिनके गाड़ियों पे मुख्तलिफ बोर्ड लगे हुए हैं वो भी हरकत में, वो देख रहे हैं हमारी और आपकी हरकत को कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक रिस्की इलाका है। रेती बजरी बहुत बढ़िया माफियाओं के हाथ में है, वो चलाते हैं। इसने पूरे मरीर को वीरान किया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, इसको बंजर बना दिया है। अब वो किसी तरह चाहेंगे कि वो आप रेती बजरी को बंद कराएं या डीसी साहब खत लिखे या कोई और अफसर लिखे, लेकिन ये सब दिखावे के लिए जब प्रेशर बढ़ा है मीडिया का, इस मीडिया के प्रेशर के वजह से ये आज कल उन्होंने जो थोड़ा बहुत लिखना शिखना शुरू किया सब अपनी जान बचाने के लिए। तो मैं आपको शाबाश देता हूँ कि आपने इतने बड़े रिस्क उठाए। आज जिस जगह पे आप खड़े होकर ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर आइंदा आएंगे तो सोच समझ के कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त करके आना। ऐसा आसानी से नहीं होता, नहीं करने देते हैं। इसका आप खुद देख रहे हैं अपने आंखों से। बहरहाल आपको हम शाबाश देते हैं कि आप लोगों ने बड़ी हिम्मत की है आज रिपोर्टिंग करने के लिए और ये करते रहे। आपका और हमारा काम है यही है, आप लोगों को जो हमारी बात है पब्लिक की, जो अवाम चाहते हैं कि यार रेती बजरी न उठे, मलीर सब्ज़ हो, उसकी ग्रीनरी बहाल हो, इसको ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर किया जाए। तो ये चीज़ें जो ना पब्लिक यहाँ चाहती है, यहाँ का पानी जो है ना वो मीठा हो, कड़वे पानी से हमें निजात दिलाई जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप लोगों को की हिम्मत है कि आप ये रिपोर्टिंग करें और मैं उम्मीद करता मुझे वैसे तो यकीन है कि होगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा मुतालबा करता हूँ हमारी इंतज़ामिया पर थोड़ा सा भी उसको शर्म आना चाहिए कि वो ईमानदारी के साथ जो उनके ये नाजायज़ ये कारोबार है उसको रोकने के लिए इक़दाम उठाएं। तो मैं समझता हूँ कुछ न कुछ बेहतरी आएगी। यहाँ के जो ग्रीन बेल्ट है मलीर में, जो जिसको ग्रीन बेल्ट कहा जाता था, वो अभी उजड़ा हुआ चमन नज़र आ रहा है। पर यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनको तहरुक लेना चाहिए। आईजी सिंध है, उनको चाहिए कि मलीर से जो रेती बजरी का चोरी का सिलसिला है उसको फ़ौरन ख़त्म किया जाए और यहाँ की आवाम को जो है रिलीफ फराहम किया जाए। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी रेती बजरी का चोरी का सिलसिला जारी है। जी, तर्जमान के मुताबिक कराची पुलिस चीफ ने मीडिया रिपोर्ट्स पर नोटिस लेते हुए डीआईजी ईस्ट जोन से 3 दिन में रिपोर्ट तलब की है। तर्जमान के मुताबिक कराची पुलिस चीफ ने हिदायत जारी की है कि कोई भी पुलिस एहलकार अगर इसमें मुलविस पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। है ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर की कोर्ट में, जिसकी आज दूसरी समाअत थी। पहली समाअत पे भी कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर कराची, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट, एसएसपी कंप्लेन सेल की तरफ से कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया गया था ऑनरेबल सेशन जज की कोर्ट में। और आज भी इस वक्त मैटर हमारा कॉल हो चुका है और कमिश्नर कराची, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट और एसएसपी कंप्लेन सेल, एसएसपी मलीर की तरफ से नुमाइंदगी किसी ने भी नहीं की, जिस पे अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए 10:30 बजे तक का टाइम रख दिया है और 10:30 बजे तक इन हुकाम को, कमिश्नर कराची को, एसएसपी कंप्लेन सेल को और माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट के एसएचओ को अदालत में पेश होने के लिए टाइम 10:30 बजे का दिया गया है। और 10:30 बजे तक अगर ये अदालत में पेश नहीं होते हैं तो अदालत ने
इंतहाई नाराजगी का इजहार किया है कि दूसरी समात है और ये लोग अपना मौक़िफ़ देने से अभी तक कासिर हैं, तो इनके खिलाफ क्यों ना अदालत जो है गिरफ्तारी के वारंट इशू करे। जैसा कि मलीर के जो एरियाज़ हैं उनमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी ये आर्डर किए हुए हैं कि यहाँ से रेती बजरी चोरी हो रही है और डेली बेसिस पे चोरी हो रही है। मलीर बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि ये चोरी इंतज़ामिया की मिली भगत से, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स के ताउन से, ये सब मिल के मलीर की तबाही का सबब बन रहे हैं। और मलीर बार एसोसिएशन इस पे अपनी आवाज़ मलीर के अवाम के लिए, उनकी नुमाइंदगी के लिए मलीर बार एसोसिएशन ने ये पिटीशन फाइल की है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये रेती और बजरी की चोरी और ये माफियाज अपना काम बंद नहीं करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, हम इसी तरह अदालत का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। आज हम सेशन जज की अदालत में हैं, अगर हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तब भी मलीर बार एसोसिएशन इन माफियाज के खिलाफ इंशाअल्लाह ज़रूर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएगी। महकमा मादनियात और इलाका पुलिस ऐसे माफियाओं की सरपरस्ती करने में मसरूफ है जिनकी वजह से महकमा मादनियात ऐसी ज़मीनों की लीज़ों की दोबारा लीज़ की नीलामी करने के बजाय मिली भगत करके करोड़ों रुपए रिश्वत वसूल करती है। जुर्रत को हासिल मालूमात के मुताबिक महकमा मादनियात मामूली निरखों पर ज़िला ठट्टा में मादनियात की ज़मीनों की लीज़ करता है और लीज़ के बाद इसी की आड़ में और दूसरी ज़मीनों से भी रेती बजरी चोरी करवाई जाती है। जबकि धाबीजी के करीब सिंध हुकूमत के धाबीजी इकनॉमिक जोन की समुंदर के साथ वाली ज़मीन पर भी बड़े पैमाने पर मोरम मिट्टी चोरी की गई है, जिसकी वजह से जोन इंतजामिया को दोबारा इन गढ़ों की भराई के लिए अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जबकि घारू, सुल्तानाबाद और दीगर इतराफ में नदी नालों से भी रेती बजरी चोरी मामूल बन चुकी है। नाजरीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशान इबरत है। याद रखिए, इंसानियत, इखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जो उनकी दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।